तशरीफ लाए तो जो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया उसमें सिक्योरिटी के अलावा जो इकोनॉमिक जो इनिशिएटिव था वो भी था, और उसमें तिजारत जो है वो एक बहुत अहम चीज़ थी। उस तिजारत में अशरफ गनी साहब का जो एक जो इशू है वो ये भी है कि भारत को, इंडिया को ओवरलैंड जो है वो एक्सेस दी जाए, रसाई दी जाए, पाकिस्तान की सरजमीन से जो है वो इंडिया के जो गुड्स हैं वो अफगानिस्तान आए। वो मसला जो है वो फंसा हुआ है, और उस मसले के फंसे होने की वजह से अफगानिस्तान ने ये अंदिया दिया है कि फिर पाकिस्तान को, उनके लिए मुश्किल होगा कि वो ओवरलैंड एक्सेस दें वेस्ट एशिया को। तो ये जो इशू है इसके जो इस वक्त जो एक बिल्कुल मुंजमद जो हुआ है उसका ताल्लुक जो है वो जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से 3 और 4 सितंबर को रेका 6 जो है, जो रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान है, वो काबुल में मुनक्कद हुई, उसका 6ठा राउंड। और उसमें जो अशरफ गनी साहब ने तकरीर की, उसमें जो उन्होंने कहा कि जी अगर अफगानिस्तान एक राउंड अबाउट होगा, एक चौक होगा, तो फिर जो है आइडियाज़ और जो गुड्स हैं वो हर तरफ जो है वो फ्लो कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त मामला यह है कि ये एक कल्डी सैक, ये एक बंद गली की तरफ जाने वाला मामला है, और उनका इशारा जो है वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से। सरताज अजीज साहब जो उस कॉन्फ्रेंस में उनकी जो तकरीर थी, उसके अलावा कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर भी उनकी मुलाकातें थी, लेकिन जो कॉन्फ्रेंस में तकरीर थी उस तकरीर में सरताज अजीज साहब के 2 तरफा तिजारत के हवाले से तो बात थी बिल्कुल, और इश्तराक के हवाले से भी, लेकिन जो बुनियादी इशू है, जो स्टिकिंग पॉइंट है, उसके हवाले से जो है वो कोई बात नहीं हुई। अब है इंडिया उसको साइन कर दे, उसकी एक्सेशन ले ले, तो ऑब्वियसली इन दोनों के आपस में भी ट्रेड जो है वो शुरू हो जाएगी। थर्ड जो चीज़ जो कि शायद इसमें आपके बाकी दोनों एक्सपर्ट्स मुझसे ज़्यादा बेहतर बात कर सकें, वो चाबहार का इशू है। अब ईरान के से सैंक्शंस हट जाने के बाद अब जो एक नई अप्रोच जिस पे काम हो रहा है उसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो जब पाकिस्तान और चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की बात की, तो उसी के साथ इंडिया जो है, इंडिया और ईरान और कुछ और मुल्कों ने, उन्होंने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो शुरू कर दिया है। और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का मतलब यह है कि आप कलकत्ता या बॉम्बे से चाबहार तक आते हैं मैरून रूट पे, उसके बाद आप बाई रोड आते हैं और फिर अफगानिस्तान तक, और फिर आप ट्रेन के जरिए अफगानिस्तान से आगे मॉस्को और यूरोप जो है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो है ये वाली डेवलपमेंट भी सीपैक के साथ शुरू हो गई है, और इसमें पाकिस्तानी स्ट्रेटजिस्ट को, पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को बड़ा मेरा ख्याल है इस पे गौर फिक्र करना होगा कि इस वक्त क्या हम ओपन अप करके इस सारे सिस्टम का हिस्सा रह सकते हैं, या हम बाईपास ना हो जाए, बिल्कुल पाकिस्तान जो है एक आइसोलेशन में रह जाए और इंडिया प्रिसाइसली दैट्स अ वेरी बहुत अहम नुक्ता है। ये सवाल किए हैं उसमें जो बात बार बार आपको हमें नजर आती है कि ये जो बाइंड है इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस का, उसने सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस या जो इस तरफ वेस्ट एशिया, सेंट्रल वेस्ट एशिया के ट्रेड रिलेशंस को जो है उसमें अपनी जकड़ में नहीं रखा हुआ, बल्कि पूरे सार्क के रिलेशंस आप देख रहे हैं, जो ट्रेड रिलेशन सार्क एज अ रीजन जिसे कहते हैं कनेक्टेड रीजन, उसकी पोटेंशियली वो सबसे लीस्ट कनेक्टेड रीजन रह गया है कंपेयर टू अदर रीजन्स, बिकॉज ऑफ दिस कि ये 2 जो कोर बड़ी मुल्क हैं जिसमें स्पेशली सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो उनमें आपस में रिलेशंस बहुत जो हैं हमेशा सिक्योरिटी रिलेशंस ख़राब रहे हैं। इतना बड़ा बॉर्डर है जो अंडर यूटिलाइज्ड है, इतना बड़ा लैंड बॉर्डर है, स्ट्रेट, बहुत अच्छा इजीली एक्सेसिबल लैंड बॉर्डर है जो अंडर यूटिलाइज्ड है। तो यही चीज़ें आप अफगानिस्तान के सिलसिले में जब बात करें पाकिस्तान और उसके अफगानिस्तान की जो एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान से, वो हम इन्हीं वजहों से पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हमेशा ट्रेड को सिक्योरिटी की नज़र से देखा है। ये हमने कभी भी पाकिस्तान की तारीख में हम ये उनको सेपरेट नहीं कर सके, और कभी भी हमने प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड को पाकिस्तान का डिफाइनिंग फीचर नहीं रखा, ग्रोथ का डिफाइनिंग फीचर नहीं रखा। वी ऑलवेज, तो हमने करना है ना, ये अफगानिस्तान का काम तो नहीं है, हमको कर रहा है। लेकिन मतलब ये अफगानिस्तान ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान स्विट्जरलैंड हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू अफगान ट्रांजिट ट्रेड? और अगर अफगानी वहाँ पे अफगानिस्तान में जो दो किस्म की वो होती है, एक तो अफगानी बायर्स लेके आते हैं कराची पोर्ट पे, और फिर जब पेशावर तो रास्ते में जा रहा है तो रास्ते में रुक जाता है, जो कि 1.6.5 बिलियन डॉलर्स का है। उसके अलावा अफगानिस्तान से और चीज़ें स्मगल होकर पाकिस्तान जा जाती हैं थ्रू दिस वेरी लार्ज बॉर्डर। तो अफगानिस्तान ने भी करना है, हमने भी करना है। अगर हमने ये ट्रेड को आगे होती है, आपकी भी जब बात होती है तो ये बात बिल्कुल सामने आ जाती है।
स्टिकिंग पॉइंट जो है वो है कि इंडिया को हम इजाज़त नहीं दे रहे कि वो ओवरलैंड रसाई करे अफगानिस्तान को। वुड यू एग्री विद दैट? देखिए, इजाज़ इस वक्त 2016 जो है मेरा ख्याल है हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, और शायद हमें ना एक पॉलिसी डिसीजन कर लेना चाहिए, या तो आप सार्क में रहें या आप सार्क को छोड़ दें और सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया की तरफ आ जाए। हम कह देते हैं कि जी हम सार्क का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब अगले साल पाकिस्तान जो है वो सार्क समिट जो है उसके हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट मीटिंग जो है वो होस्ट कर रहा होगा। जब भी आप इस तरह की मीटिंग होस्ट करते हैं तो मेज़बान मुल्क पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि कोई ना कोई डिक्लेरेशन, कोई ना कोई जो है वहाँ से एक डिसीजन ऐसा निकले जिस पे सबका कंसेंसस हो। और ये चीज़ें जो है ये देखिएगा, या तो ये सार्क समिट जो है इसके होस्ट करने में प्रॉब्लम बनेगी, या अगर होगा तो आप इस पर कंसेंसस नहीं कर पाएंगे, और इसको ज़्यादा देर रेजिस्ट करना शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। हमने सिर्फ बंदर अब्बास की बात की, चाबहार भी तो है, चाबहार भी बनने जा रहा है। और मैं अक्सर अपने पॉलिसी मेकर से यही सवाल करता हूँ कि अगर नेटो जब सप्लाई कर रहा था तो कहीं पे एक फायर क्रैकर फटता था, नेटो की सप्लाई लाइन जो है वो 3 हफ्ते तक मुअत्तल हो जाती थी। तो अगर आप इस तरह का कोई ओवरलैंड रूट दे भी देते हैं तो उसको रोकना जो है वो कितना मुश्किल या नामुमकिन है। जब भी आप चाहे, आपके लीवर आपके हाथ में है, आप उसको रोक सकते हैं, आप उसको खोल सकते हैं। सेकंड, अगर जो हम स्मगलिंग की बात कर रहे हैं और जो चीज़ हमने मिस की नेटो सप्लाई में, अगर उस वक्त हम उसको सिक्योरिटी में डाल देते तो नेटो शायद हमें 8 लेन आपकी मोटरवे की तरह का बना देता कि जी अच्छा उसका कंट्रोल एंट्री एग्जिट पॉइंट होंगे, उसको पूरी तरह से मॉनिटर किया जाएगा। अगर कोई ट्रक जो है कंटेनर इस्लामाबाद मोटरवे पे चढ़ता है और लाहौर उसको उतरना है, तो क्या आप समझते हैं कि वो आपकी नज़रों में आए बगैर रास्ते में किसी एग्जिट से निकल जाएगा? वो नहीं बात कर रहे हैं कि या आप फैसला कर ले कि आपने साथ में नहीं रहना। सितम ज़रीफ़ी ये है कि अफगानिस्तान को हम साथ में लेके आए थे, तो अब और अफगानिस्तान जो है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वो अंडरस्टैंडेबल इंटरेस्ट है कि इंडिया से उनकी तिजारत हो। तो और बीच में हम हैं जब तक, और हमारी, और ये भी एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये पॉलिसी जो है इसकी प्राइमरीली कोई इकोनॉमिक जो है मंतक नहीं है। इसकी मंतक जो है या इसकी गैर मंतक जो है वो सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड है। इसलिए ये क्यों नहीं हो सकता, इसका फैसला जो है वो सिविलियन हुकूमत की तरफ से नहीं आ रहा। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। अंदरूनी हालात तो मुझे लगता है कि मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। देखिए, मैं तो आपको इकोनॉमिक की बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी के देयर आर अदर इश्यूज। मतलब इस वक्त जो इंडिया अगर कोई तकरीब कारी कर रहा है बलूचिस्तान या तालिबान के साथ मिलकर, तो क्या सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस होते हैं वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि इंडिया को एक्सेस देना चाहिए, इंडिया की ट्रक्स को एक्सेस देना चाहिए थ्रू द हार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑल द वे टू अफगानिस्तान। दैट्स अ डिफरेंट थिंग इंटायरली। लेकिन जब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया के यहाँ हम अगर प्याज भेजते हैं तो हमारी प्याज को सर्टिफिकेशन तो मिलती नहीं है। वो मतलब अजीब अजीब चीजें करते हैं। हम इनसे 1.2 बिलियन का ट्रेड करते हैं, इसमें इंडिया जो है 2.2 बिलियन का, जिसमें इंडिया की एक्सपोर्ट 2 बिलियन की है। अब एक मार्केट अफगानिस्तान की जो है उसके अंदर इंडिया को प्रेफरेंशियल रूट दे दें, इंडिया को ट्रेड दे दें, वो मुल्क जो हमारे ऊपर गोले पर सारा है उसको हम ये ट्रेड भी दे दें, अपनी इकोनॉमी को जेपरडाइज करते हुए कि वहाँ ठीक है आप पाकिस्तान भर में अपने स्मगल्ड शैम्पूज और साबुन बेचें। ये मतलब ये मुझे इसकी इकोनॉमिक लॉजिक समझ में नहीं आती है। जब इंडिया हमको रेसिप्रोकेट करने के काबिल होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें जो स्टडीज हुई वो ये हैं कि रियासतें जब आपस में हालत जंग में भी हैं उस वक्त भी तजारत होती है, थर्ड फोर्थ पार्टी ट्रेड होता है, डायरेक्ट ट्रेड नहीं होता। लेकिन क्योंकि तजारत और आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपको पता है, वो बिजनेसमैन भी आपको पता है कि ये जो तजारत है ये बहुत ही कमबख्त किस्म का कॉन्सेप्ट है। उसमें यह है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है बेचने के लिए और मुझे उसकी ज़रूरत है और मैं वो ख़रीद सकता हूँ तो मैं किसी ना किसी तरीके से खरीदूंगा। अगर मेरे आपसे ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो डायरेक्टली आपसे नहीं खरीदूंगा, लेकिन किसी और तरीके से जो है वो आपसे मैं ले लूंगा। तो ये इसमें प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, डॉक्टर आबद कयूम सुलेहरी साहब का, डॉक्टर सिमुल खान। जो मंतक है वो बुनियादी तौर पर यह है कि आपने अपनी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी हकीकत की बुनियाद पे नहीं बनानी, फैक्ट्स की बुनियाद पे। ये शायद आपको बहुत बात अजीब लगे, बट ये एक हकीकत है। इट्स अ फैक्ट दैट यू कैन नॉट हैव अ फैक्ट बेस्ड सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। वजह बिकॉज आपने अपनी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी बनानी है अपनी सलाहियत के, कैपेबिलिटी के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर नहीं। पर्ल हार्बर के ऊपर जापानीज हमला जो था वो फैक्ट बेस्ड था, इसलिए कि वो ब्लॉकेड था और जापान जो है नीडेड टू ब्रेक दैट ब्लॉकेड।
लेकिन उसका बड़ा नुकसान क्या हुआ उस हमले का कि अमेरिका जो है वो उस जंग में जापान के खिलाफ जो है वो कूद आया और उसका अल्टीमेटली जापान को जो नुकसान हुआ वो एज ए से द रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके अलावा और भी बहुत सी मिसालें हैं बैन रियासी ताल्लुकात में कि आप सिर्फ चीज़ें अगर फैक्ट बेस करेंगे तो उसका नुकसान होगा। आपने देखना अपनी सलाहियत को और अपनी सलाहियत के मुताबिक आपने देखना कि आपके मफादात क्या हैं और उन मफादात में आप कैसे मिलिट्री और नॉन मिलिट्री ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री बहुत अफेक्ट होती है, हमारे ट्रेड बहुत अफेक्ट होता है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा और गुड्स हैं जो अफगानिस्तान तक पहुंचते हैं मगर घूम के आ जाते हैं। चाय के ऊपर हमको टैक्स कम लगाना पड़ रहा है एक्चुअली, सेल्स टैक्स वगैरह, बिकॉज इतनी ज़्यादा स्मगल हो जाती है। अफगानिस्तान के अंदर आई नो कि इतना सारा प्लास्टिक्स जाता है जबकि वहाँ पे कोई प्रिंटिंग की फैक्ट्री नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर जिस ज़माने में तालिबान भी होते थे उस ज़माने में जबकि दाढ़ी रखना ज़रूरी था तो जिलेट की और दूसरी कंपनीज की शेविंग ब्लेड्स जाती थी। तो मतलब ऑल टू स्मगल इनटू पाकिस्तान। अब अगर आप इंडिया को रास्ता दे देते हैं और इंडिया के शैम्पूज और इंडिया के साबुन जो कि ड्यूटी फ्री और यहाँ से हमारे लोगों ने कस्टम की ड्यूटीज बढ़ी हो, हमारे लोगों ने सेल्स टैक्स भरा हुआ हो और ये आके अगर आपकी लिबर्टी के मार्केट में लाहौर में बिकने लगेंगे तो ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री का क्या होगा, ये एक चीज़ सोचनी है। इट्स नथिंग अगेंस्ट इंडिया, नथिंग अगेंस्ट अफगानिस्तान, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर स्मगलिंग होती है उसको देखते हुए वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। एंड आई थिंक कि मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स में भी एग्जेम्पशंस होते हैं अबाउट नेशनल सिक्योरिटी एंड वी कैन इन्वोक सर्टेन थिंग्स। और क्या इंडिया हमको नेपाल तक एक्सेस देगा? क्या हमारी ट्रकें जो हैं बांग्लादेश तक जा सकेंगी ट्रांसवर्सिंग इंडिया? क्या हमारी ट्रकें नेपाल तक जा सकेंगी? ये चीज़ भी देखने की है। इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश को आज तक एक्सेस नहीं दिया टू नेपाल और अब वो एक ट्रेन चला रहा है। तो जबकि एक नेपाल और बांग्लादेश की इकोनॉमीज बहुत छोटी हैं कंपेयर टू इंडिया। तो इंडिया अगर मैं एक थोड़ी सी बात डाल दूं वो ये है कि चूंकि इसके अंदर मामलात जो है वो तजारत से बढ़ के हमारे जो इस वक्त सिक्योरिटी के मामलात हैं और जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान के साथ एक इश्तराक करना है वो मामला बांग्लादेश और नेपाल से बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जब हम ये तकाबली जायजा लें तो उसमें कुछ ये भी चीजें बहुत अहम है कि किसकी कमर पे जो है वो रुई लदी हुई है और किसकी कमर पे नमक लदा हुआ। अब इस पे